चित्रा, हाँ? चाय पी ली तुमने? नहीं, अभी बना रही हूँ। मैं बनाऊं चाय? मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ। अरे नहीं, तुम बनाओ। शेखर कहेगा कि मैं उसके मित्रों की खातिरदारी नहीं करती, इसलिए बैठो, मैं बना रही हूँ। अरे चाय तो खैर बन ही जाएगी, तुम बैठो तो सही, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछो। बैठो ना प्लीज, बुरा मत मानना, ओके प्लीज। बड़ी भूमिका बांध रहे हो। हाँ। बात क्या है? तुम दोनों के बीच ऐसा कब तक चलेगा? किन दोनों के बीच? किन दोनों के बीच? मतलब तुम्हारे और शेखर के बीच? हम दोनों के बीच जो है वो हम दोनों के बीच है, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं शायद अनाधिकारी तुमसे ये हाँ, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तुम ठीक कहती हो चित्रा, पर यकीन मानो, तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए या सिर्फ सवाल पूछने के लिए मैंने नहीं पूछा। मेरे मन ने मुझे बाध्य किया मित्र होने के नाते। जो कुछ भी पूछना है अपने मित्र से क्यों नहीं पूछते? पूछा था, अरे उससे भी पूछा था, पर कितना बदल गया है वो। शेखर के वर्तमान स्वरूप को तो मैं नहीं पहचानता। उसने अपने मन के अंदर कहीं एक गहरे गांठ बांध करके रखी है और मेरे सामने भी उस गांठ को नहीं खोलता। ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? अरे तुम्हें नहीं बताऊंगा तो और किसको बताऊंगा यार? तुम उसकी पत्नी हो तो जब तुम दोनों के बीच अब जब ये अनबन है और जब ये कटुता बढ़ रही है। संदीप, ठीक है चित्रा, मैं अब कुछ नहीं कहूंगा, मुझे माफ कर अपनी अनाधिकार चेष्टा के लिए। अरे संदीप, कब आए तो? वाह, जता तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है। क्या मालूम नहीं है? घर में नाटक करते हो, अपनी बात खुद नहीं कह सकते, संदीप को भेजते हो पैरवी करने के लिए। क्या तुम पहले शांत हो जाओ। नहीं होती शांत, तुमने मुझे समझ के रखा है। क्या तुम साधारण शिष्टाचार भी भूल गई हो? मेरी छोड़ो, अपनी बात करो। मेरे साथ तुम किस तरह पेश आ रहे हो? अपने दोस्तों के हाथ मेरा अपमान करवाते हो और मुझे शिष्टाचार का पाठ पढ़ाते हो। नहीं, अरे ये क्या हो गया यार? मैं तो स्वयं ही इससे मिलने आया था और ये समझ रही कि तुमने मुझे भेजा। पर तुमने उससे ऐसा कहा क्या? कहा कुछ भी नहीं यार, कहना चाह रहा था कि ऐसा कब तक चलेगा। क्या कब तक चलेगा? तुम दोनों की जो अनबन है। तो तुमको पीछे पड़ने के लिए किसने कहा? अरे समझते तो हो, जहां आंसर देखा अपनी हाँकने लग जाते हो। अरे अनबन है भी तो तुम्हारे बनाने से बन जाएगी। मेहरबानी होगी अपनी हरकतों से मेरी परेशानी न बढ़ाओ। तो शेखर, मैं तुम्हारा मित्र हूं शेखर। बाज आया ऐसे मित्रों से यार। थैंक यू। मिडिल स्क्वाड ये भी खाली है, बोतलें तो सब खाली है। अरे भाई, भरी बोतलों के लिए दुकानें हैं, यहाँ तो खाली ही मिलेंगी ना। तो चील के घोंसले में कभी मांस मिला है क्या? तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी तुम्हारे इस कमरे की हवा में इतनी शराब है कि यहाँ थोड़ी देर और बैठी तो मुझे भी चढ़ जाएगी। रोज इतनी अधिक पीते हो? अरे अधिक नहीं पीता यार, कभी कभार पी लेता हूँ, रोज भी नहीं पीता। अब अच्छी कहो या बुरी, बस यही एक लत है मुझ में। झूठ बोल रहे हो तुम। आजकल एक और लत लगी हुई है तुम्हें। एक और लत? वो कौन सी? यही पराई आग में कूदने की। ये मत भूलो कि मैं एक रेस्तरां में काम करती हूँ, जहां ऐसी कई कहानियां आरंभ होती हैं और कई समाप्त। शेखर और चित्रा को मैं नहीं जानती, पर जितना तुमसे मालूम हुआ है उससे लगता है कि दोष चित्रा का अधिक है। यूं तो ताली एक हाथ से नहीं बचती, पर चित्रा इसलिए अधिक दोषी लगती है क्योंकि वो एक स्त्री है। हम कितनी ही तरक्की क्यों ना कर गए हो, आज भी स्त्री को ही अधिक सहन करना पड़ता है। पुरुष तो स्त्री को देवी बताकर एक किनारे कट गया, और स्त्री क्योंकि वो एक देवी है, सब कुछ उसे ही सहना है, पुरुष के सारे अपराध क्षमा करने हैं। खैर, यहां लगता है कि दोनों का अहम टकराया है। वो कहावत है ना, मैं भी रानी और तू भी रानी, तो कौन भरेगा पानी? पानी भरना है तो दोनों को भरना है। सोनम, तुम
उन दोनों की बात फिर से हमारे बीच में क्यों ला रही हो? मैंने भी कल्पना की कि मेरा एक परिवार हो, पति हो, सुख हो, संरक्षण हो, पर तुम्हारी इस परेशानी ने मुझे भी डरा दिया संदीप। शेखर और चित्रा वाला मामला मुझे डराने लगा है। मेरा जीवन संघर्ष में बीता है। मैंने सीखा है कि जितना है उतने में ही सुखी रहो। इसलिए हमारी मित्रता को अभी मित्रता ही रहने दो। पहले बिन पिए प्यार की बात कहने का साहस तो पैदा करो अपने अंदर। चित्रा, मेरे मन में जो भी हो, पर मैं धोखेबाज नहीं हूं। नहीं, ये ठीक नहीं है। मैं शेखर को धोखा नहीं दे सकती। शेखर को धोखा नहीं दे सकती। मैं धोखेबाज नहीं हूं। मैं अपने ही नजरों में नहीं गिर सकती। नहीं, ये ठीक नहीं है। आओ जगदीश। हे चित्रा, तुम ऑफिस क्यों नहीं आई? अपनी पत्नी की जासूसी करते हो। तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। वाह, क्या मान सम्मान है मेरा इस घर में। मान सम्मान मांगने से नहीं मिलता, व्यक्ति को उसकी योग्य होना पड़ता है। मान सम्मान का अर्थ जानती भी हो? तुम्हें नहीं मालूम यहां कौन किसका अपमान कर रहा है? तुम्हारी जासूसी करने का ना मेरा इरादा था और न है। बिना जासूसी किए ही जितना जान गया हूं वही यथेष्ट है। मैंने तुम्हारे ऑफिस फोन किया था। मैं चाहता था तुम शाम को जल्दी घर आ जाओ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। तुम्हारे ऑफिस से उत्तर मिला कि तुम आज ऑफिस गई नहीं। उत्तर देने वाले ने यह भी कहा कि तुम्हें ऑफिस में ना पाकर जगदीश ने भी छुट्टी ले ली है। अब तुम अपने ऑफिस जाकर यह पूछना कि जब तुम्हारे पति ने तुम्हारे बारे में पूछा था तो उत्तर देने वाले को जगदीश के बारे में बताने की क्या आवश्यकता पड़ गई? एक साधारण सरल और शांत इंसान हूं और तुम हमेशा इसे एक डिफेक्ट, एक अंगूर की तरह देखती हो। जहां तक मुझे पता है मैं अहंकारी भी नहीं हूं। अरे यदि समाज पुरुष प्रधान है तो इसमें मैं क्या करूं? मेरा बनाया हुआ तो नहीं है ना। यदि मैं पुरुष हूं तो क्या मुझे इसके लिए लज्जित होना चाहिए? मुझे एक समझदार जीवन साथी चाहिए था और बदले में मिली तुम, एक बदतमीज, बदमिजाज और संकुचित विचारों वाली औरत। तुम आश्चर्य हुआ ना तुम्हें? आश्चर्य हुआ ना तुम्हें? तुम्हारा सिर्फ आवरण आधुनिक है और तुम्हारे अंदर एक आदिम जमाने की खार खाई हुई औरत छुपी बैठी है। शेखर आ गया क्या? हाँ। अरे तब तो अच्छा है। मैं आज तुम दोनों को हिमालय हिला देने वाली और चौक कर उछल पड़ने वाली खबर सुनाने आया हूं। शेखर अंदर है, वहीं चले जाओ। क्या बात है चित्रा? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। कुछ तो हुआ यार।
तुम्हें पहले ऐसा तो कभी नहीं देखा। नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही। शेखर के साथ फिर कुछ कहा सुनी हो गई क्या? संदीप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। अरे संदीप, तुम कोई चौंकाने वाली खबर सुनाने वाले थे, सुनाओ। अरे बताओ तो सही, बात क्या है यार? कुछ नहीं शेखर, लगता है मैं गलत समय पर आ गया हूं। अभी